OnPassive वॉलेट एआई संचालित डिजिटल मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन प्रत्येक लेन देन को वह सुरक्षा प्रदान करे जिसके आप हकदार हैं। एक डिजिटल वॉलेट के साथ जो विशेष रूप से OnPassive के साथ आपकी आवश्यकता को पूरा करता है। वॉलेट के बारे में अधिक जानें। वॉलेट अपने ग्राहकों को नकद स्टोर करने और त्वरित लेन देन करने के लिए एक डिजिटल मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन की पेशकश करने वाले सबसे विशिष्ट वाणिज्य प्लेटफॉर्मों में से एक है। यह बेहद सुरक्षित वॉलेट उपयोगकर्ताओं को OnPassive पेमेंट गेटवे इकोसिस्टम के भीतर आपस में फंड ट्रांसफर करने की अनुमति देगा। उपयोगकर्ता अपने दोस्तों, परिवार और व्यापारियों को एक साधारण बटन टैप से भुगतान कर सकते हैं और वॉलेट से कॉइन को अपने बैंक खातों में पूरी आसानी से निकाल सकते हैं। प्रमाणीकरण के लिए कोई वित्तीय लेन देन शुरू करने से पहले वॉलेट एक अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में चेहरे की पहचान का उपयोग करेगा। अत्यधिक प्रभावी यूजर इंटरफेस के साथ, यह सबसे सुरक्षित और सबसे तेज़ ऑनलाइन लेन देन अनुभव प्रदान करता है। इसमें उल्लेखनीय विशेषताएं भी हैं, जहां यह उपयोगकर्ताओं को बकाया राशि और धन हस्तांतरण के लिए स्मरण रिमाइंडर सेट करने और पहले से किए गए लेन देन के लिए मिनी स्टेटमेंट देखने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता वॉलेट के माध्यम से कॉइन्स का उपयोग करके OnPassive इंटरफेस पर उत्पादों की सदस्यता या सक्रियण का लाभ उठा सकते हैं। वॉलेट एक आदर्श एप्लीकेशन है जो आपको इसके विभिन्न प्रचारों और असामान्य ऑफर के माध्यम से पैसे बचाने की अनुमति देता है। विश्व स्तर पर निर्बाध रूप से लेन देन करें। इस डिजिटल युग में आप अपना लेन देन कैसे करते हैं, इस पर पूर्ण नियंत्रण होना महत्वपूर्ण है। OnPassive आपके लिए लाया है वॉलेट, एक विशेष डिजिटल मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन जिसे आपके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक लेनदेन में अत्यधिक आसानी और सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कई सुरक्षा सुविधाओं के साथ सक्षम, वॉलेट उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन खरीदारी और स्थानांतरण के लिए परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करता है और कभी भी कहीं से भी धन स्वीकार करता है। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील इंटरफेस प्रस्तुत करते हुए आप अपने डिजिटल वॉलेट को अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से उपयोग कर सकते हैं। वॉलेट के साथ, आप यह सुनिश्चित करने के लिए अपने भुगतानों को व्यवस्थित और योजनाबद्ध कर सकते हैं कि आप कोई भी समय सीमा न चूकें और हमेशा समय पर हों। इसका विस्तृत डैशबोर्ड, यह समझने के लिए कि आप कैसे खर्च करते हैं, पिछले लेनदेन और व्यय विश्लेषण तक पहुंच प्रदान करता है। वॉलेट कॉइन्स के साथ एक नए जमाने का डिजिटल वॉलेट है। इसकी विशिष्ट मुद्रा, जिसे आप किसी भी देश की मुद्रा में समान मूल्य के लिए विनिमय कर सकते हैं। कॉइन के साथ भी आपको लेन देन करने और खरीदारी करने की अनुमति देकर वॉलेट आपको संभावनाओं की दुनिया तक पहुंच प्रदान करता है। वॉलेट की मुख्य विशेषताएं आपकी पसंद की सभी विशेषताओं और पुरस्कारों के साथ OnPassive इकोसिस्टम के लिए झंझट मुक्त ऑनलाइन भुगतान के लिए बनाया गया है। वॉलेट एक एआई संचालित डिजिटल मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है जो कई सुविधाएं प्रदान करता है। वॉलेट क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी संग्रहीत करता है। वॉलेट पीयर टू पीयर P2P भुगतान करता है। वॉलेट नुकसान या जोखिम से मुक्त सुरक्षित है। वॉलेट धोखाधड़ी का पता लगाने की सुविधा है। वॉलेट के बीच तुरंत भुगतान करता है। वॉलेट संपर्क रहित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से व्यापारिक भुगतान करता है। NFC या QR कोड स्कैनिंग। जानकारी के लिए सबसे अधिक अनुरोधित स्रोतों में से कुछ यहाँ दिए गए हैं। 1. वॉलेट क्या है? मुझे क्यों इसका उपयोग करना चाहिए? वॉलेट OnPassive इकोसिस्टम का मालिकाना वॉलेट है जिसका उपयोग रिवॉर्ड्स को स्टोर करने, उत्पाद सदस्यता को सक्रिय करने और कॉइन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वैश्विक मानकीकृत मुद्रा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। वॉलेट ग्राहकों के लिए पे इन और पे आउट को भी हैंडल करता है। 2. एक OnPassive उपयोगकर्ता होने के नाते मुझे वॉलेट उत्पाद कहाँ मिलेगा? वॉलेट उत्पाद पृष्ठ पर जाने के लिए OnPassive वेबसाइट पर स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में उत्पादों पर क्लिक करें। 3. मैं लॉगिन सेक्शन में ओपन ईमेल सत्यापन पर क्लिक करने में असमर्थ हूँ। सुनिश्चित करें कि आपने पहले कैप्चा फील्ड को पूरा कर लिया है। कैप्चा को ठीक से पूरा किए बिना आप ईमेल सत्यापन तक नहीं पहुँच पाएंगे। 4. मैंने अपने अतिरिक्त ईमेल पते पर प्राप्त कोड दर्ज किया, लेकिन इसे दर्ज करने के बाद यह आपके मेल पर भेजे गए निर्देशों को रीसेट करें दिखाता है। क्यों? इसका कारण यह है कि यदि आप लगातार 3 बार गलत कोड दर्ज करते हैं तो उपयोगकर्ता को ब्लॉक कर दिया जाएगा
और रीसेट निर्देश उनके ईमेल पते पर भेज दिए जाएंगे। 5. यदि मेरे पास अतिरिक्त ईमेल नहीं है तो लॉग इन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्षमा करें, हमें अतिरिक्त ईमेल पते की आवश्यकता है। 6. क्या मैं सत्यापन के लिए अपने परिवार के कुछ सदस्यों के ईमेल पते प्रदान कर सकता हूँ? सुरक्षा उद्देश्यों के लिए कृपया केवल वही ईमेल पता प्रदान करें जिसका आप उपयोग करते हैं। 7. क्या मुझे हर बार लॉगिन करते समय अपने ईमेल पते से कोड दर्ज करना चाहिए? नहीं, कोड आधारित सत्यापन एक बार की गतिविधि है। उपयोगकर्ता को केवल ईमेल पता दर्ज करने और लगातार लॉगिन प्रयासों से कैप्चा को सत्यापित करने की आवश्यकता है। 8. अगर मैं वॉलेट से साइन आउट करना भूल जाऊं तो क्या होगा? चिंता मत करो, यदि आपने लॉगिन करने के बाद 5 मिनट तक कोई गतिविधि नहीं की तो सत्र अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। यदि आपने लॉगिन के बाद कोई गतिविधि की है तो यह 10 मिनट तक प्रतीक्षा करेगी और फिर ऑटो लॉग आउट हो जाएगी। 9. अगर मैंने लगातार 3 बार गलत तरीके से ईमेल कोड दर्ज किया है तो मुझे एक नया कोड कैसे मिलेगा या लॉगिन प्रयास को दोहराना होगा? एक बार उपयोगकर्ता के ब्लॉक हो जाने के बाद ईमेल के रीसेट निर्देश लिंक के रूप में ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। एक बार जब उपयोगकर्ता लिंक पर क्लिक करता है तो यह नया पासवर्ड मांगने के लिए दूसरे पेज पर पहुंचेगा। एक बार एक नया पासवर्ड दर्ज करने और जमा करने के बाद उपयोगकर्ता को वॉलेट लॉगिन पेज को रिफ्रेश करने और आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। 10. अगर मैं गलत ईमेल पता दर्ज करता हूं तो मैं कैसे लॉगिन करूं? उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त ईमेल आईडी वैध होनी चाहिए और सक्रिय होनी चाहिए। यदि दर्ज किया गया ईमेल पता गलत है तो उपयोगकर्ता को कोड प्राप्त नहीं होगा। 11. फंडिंग वॉलेट को कैसे एक्सेस करें? वॉलेट होम पेज पर आपको 2 फील्ड फंडिंग और निकासी वॉलेट दिखाई देंगे। केवल वित्त पोषण फंडिंग वॉलेट पर क्लिक करें, फिर आप इसके अंतर्गत सभी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। 12. निकासी विड्रॉल वॉलेट को कैसे एक्सेस करें? वॉलेट होम पेज पर आपको 2 फील्ड फंडिंग और निकासी वॉलेट दिखाई देंगे। केवल विड्रॉल वॉलेट पर क्लिक करें, फिर आप इसके अंतर्गत सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। 13. मैं OCoins को निकासी वॉलेट में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह एक त्रुटि संदेश दिखा रहा है। क्यों? OCoins को निकासी वॉलेट में ले जाने के लिए कम से कम एक उत्पाद को सक्रिय एक्टिवेट किया जाना चाहिए। 14. क्या मैं इस वॉलेट के माध्यम से कोई भुगतान कर सकता हूँ? नहीं, सुविधा प्रगति प्रोग्रेस पर है और यह भविष्य में उपलब्ध होगी। 15. मेरे पास 0 OCoin है, क्या मैं किसी उत्पाद को क्रेडिट के रूप में सक्रिय कर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते। 16. अगर मैं ऑन पैसिव में किसी भी योजना की सदस्यता लेता हूँ और अगर मैं किसी उत्पाद को सक्रिय नहीं करता हूँ तो क्या मैं अभी भी OCoins निकासी वाले वॉलेट में स्थानांतरित कर सकता हूँ? नहीं, सक्रियता एक्टिवेशन अनिवार्य है। 17. वॉलेट में एक्टिवेशन और सब्सक्रिप्शन में क्या अंतर है? सदस्यता सब्सक्रिप्शन एक ऐसी गतिविधि है जिसकी आवश्यकता उपयोगकर्ता को एक संस्थापक के रूप में ऑनपैसिव की सदस्यता लेने के लिए पड़ती है। सदस्यता के बाद उत्पादों की सक्रियता एक्टिवेशन आती है। 18. उत्पादों को कैसे सक्रिय करें? फंडिंग वॉलेट के अंतर्गत कृपया यूज कॉइन फॉर एक्टिवेशन पर क्लिक करें और यह प्रोडक्ट पेज पर आ जाएगा। प्रत्येक उत्पाद प्रोडक्ट का मूल्य विवरण होगा और प्रारंभ करने के लिए उत्पाद के नीचे सक्रिय बटन होगा। एक्टिवेट बटन पर क्लिक करें। 19. क्या होता है जब मैं OCoin को फंडिंग वाले वॉलेट से आहरण वाले वॉलेट में स्थानांतरित करता हूँ? OCoin फंडिंग से निकासी वाले वॉलेट की ओर बढ़ेंगे और निकासी वॉलेट में शेष राशि बढ़ जाएगी, दूसरी ओर कुल अर्जित अंक घटेंगे। 20. जब मैं OCoins को अन्य वॉलेट में स्थानांतरित करता हूं तो यह एक बार फिर से सुरक्षित ईमेल सत्यापन के लिए क्यों पूछ रहा है? OCoin ट्रांसफर करना एक कैश आउट प्रक्रिया है। आपको अधिक सुरक्षित रखने के लिए हम हर संभव सर्वोत्तम अभ्यास करते हैं। हम कुछ चेक पॉइंट शामिल करते हैं जहां हमें यह पुष्टि करने की आवश्यकता होती है कि आप लेन देन कर रहे हैं। 21. मैं OCoin को अन्य उपयोगकर्ता वॉलेट में कैसे स्थानांतरित कर सकता हूं? फंडिंग वॉलेट पेज पर कृपया OCoin को अन्य वॉलेट में ट्रांसफर करें पर क्लिक करें। अगले पेज पर OCoin की संख्या और वॉलेट आईडी दर्ज करें
अपने अतिरिक्त ईमेल में प्राप्त कोड को भरें और सबमिट करें। दर्ज किए गए विवरण और कोड सही होने पर आपको एक सफल संदेश प्राप्त होगा। 22. अगर मुझे अपने कुल अर्जित ओ कॉइन से अधिक ओ कॉइन ट्रांसफर करने की आवश्यकता है, तो क्या यह संभव है? नहीं, आप केवल उपलब्ध अर्जित अंकों या उससे कम को स्थानांतरित कर सकते हैं। 23. मैं ओ कॉइन को दूसरे वॉलेट में स्थानांतरित करने और पॉपअप संदेश प्राप्त करने में असमर्थ हूँ। यदि आपके पास कुल अर्जित ओ कॉइन के रूप में 0 ओ कॉइन है, तो आपको एक पॉपअप मिलेगा। 24. जब मैं वापसी के लिए ओ कॉइन चुनता हूं तो यह एक बार फिर से सुरक्षित ईमेल सत्यापन के लिए क्यों पूछ रहा है? ओ कॉइन ट्रांसफर करना एक कैश आउट प्रक्रिया है। आपको अधिक सुरक्षित रखने के लिए हम हर संभव सर्वोत्तम अभ्यास करते हैं। हम कुछ चेक पॉइंट शामिल करते हैं जहां हमें यह पुष्टि करने की आवश्यकता होती है कि आप लेन देन कर रहे हैं। 25. जब मैं ओ कॉइन को फंडिंग से निकासी वॉलेट में स्थानांतरित करता हूं तो मुझसे सुरक्षित ईमेल सत्यापन के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है? ओ कॉइन्स को फंडिंग से विड्रॉल वॉलेट में ले जाना आपके वॉलेट के बीच एक इंटरेक्शन है, न कि अन्य वॉलेट के साथ। यह आपके बटुए में ही होता है। यह ध्यान में रखते हुए कि यदि वे आहरण विड्रॉल वॉलेट से ओ कॉइन निकालने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें सुरक्षित ईमेल सत्यापन पूरा करने की आवश्यकता है। 26. मैं फंडिंग वॉलेट के तहत पे इन विकल्प पर क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? पे इन सुविधा वर्तमान में प्रगति पर है और यह वर्तमान में उपयोगकर्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। 27. जब मेरे वॉलेट से कोई लेन देन किया जाता है तो क्या मुझे कोई ईमेल सूचना मिलती है? वर्तमान में वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। 28. वॉलेट से लेनदेन की रिपोर्ट कैसे प्राप्त करें? कृपया फंडिंग वॉलेट के अंतर्गत लेन देन इतिहास पर क्लिक करें। आप अगले पृष्ठ पर दिनांक और दिनांक कैलेंडर देखेंगे। दोनों कैलेंडर में दिनांक चुनें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर आप अपने सिस्टम में एक PDF फाइल डाउनलोड होते और ओ वॉलेट स्क्रीन पर एक सफल संदेश देखेंगे। 29. मैं कैलेंडर में 6 महीने से अधिक की तिथि सीमा का चयन करने में सक्षम नहीं हूँ। आप एक सीमा के रूप में अधिकतम 6 महीने ही चुन सकते हैं। 30. क्या मुझे एक्सेल प्रारूप में लेन देन का इतिहास मिल सकता है? वर्तमान में यह केवल PDF प्रारूप में उपलब्ध है।